गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या निर्देश है, ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, हम पहले इसी को बनाते हैं हम लोग। इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो आइए इसका अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सात 729 देखा जाए इसको कि पहले 2 से अभाज्य होगा कि नहीं, 2 से भाज्य है कि नहीं है। तो यह 2 से भाज्य नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 9 है। 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, पूरा जो नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। डिजिट जो है 7 है 2 9 9 9 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से भाज्य है। तो चलिए हम इसको 3 से सबसे पहले करते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा यहाँ पर 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 4 3 7 2 9, ये भी 3 से जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर इसको हम लोग 3 से करते हैं। 8 1 9 क्योंकि ये भी 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर इसको हम 3 से करते हैं। 3 9 जा 27 और फिर 3 से करेंगे। 3 3 जा 9। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 2 बार और 3 लिख दो। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने का ये ज्ञात करना है आपको ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे रख देंगे। इज इक्वल टू, वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का समूह बनता है। 2 2 का समूह बनता है और उसके बदले में हम 1 ले लेते हैं। तो इसमें से 1 ले लिए, इसमें से 1 ले लिए और यहाँ से 1 ले लिए। तो 3 3 9 9 3 27, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, दम ऐसे ही बनाना है आप लोगों को भी। ठीक है, एक और हम नंबर देखते हैं, उसको बनाते हैं। इसको उतार लीजिएगा आप लोग, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए ये दिया है। चलिए इसी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे। 2 4 2 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा 11 है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको अभी 2 से ही करें, 16 आया। फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4096 का वर्गमूल निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। तो हम इसको स्क्वायर कर करके अगर हम लिखेंगे तो ये आपका हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 2 12। देख रहे हैं, स्क्वायर कर करके लिख दिए, यानी कि 2 2 का समूह हम बना दिए हैं।
ठीक है, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, फिर ये दो एक साथ, और ये दो क्या हो गया, एक साथ हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर इसके बदले में 1, इसके बदले में 1, इसके बदले में 1, फिर इसके बदले में 1, फिर आपका इसके बदले में 1, और फिर ये 1 2, यानी कि टोटल को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से इसको एक एक ले लेंगे। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना का 64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए बोर्ड से, ऐसे ही बनाना है। अब देखिए बाकी का जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे उतार दे रहा हूं, उसका जो निर्देश है वो आपको बता दे रहा हूं, क्या करना है आप उसे बना जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो निर्देश है वह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम यहां पर टोटल क्वेश्चन आपको उतार दे रहे हैं, 1 2, जितना क्वेश्चन दिया है टोटल उतार दे रहे हैं। आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्व कर जाना है। ये आपका 5 हुआ क्वेश्चन। फिर इधर आपको आठ नंबर क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 92 16। क्वेश्चन नंबर 9 है 529, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका 8100। ये आप उतार जाइए। आपको मैंने इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया इससे पहले, जैसे किया वैसे ही आपको करना है। निर्देश क्या था कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 उतार लीजिएगा। इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में का जो निर्देश है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कारण निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर आप इसको 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर इसको 3 7 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 5 2 5 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए निर्देश जो दिया उसको ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को, यानी कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना जिससे इस संख्या को हम गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहला निर्देश का हम लोग यहाँ पे अनुपालन करते हैं। ये देखिए ये ग्रुप जो है समूह जो है 2-2 का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। यानी कि इसमें एक 7 अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि अभिष्ट संख्या क्या होगा? अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू 7। अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। अब करें इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे कि 2 5 2 इंटू 7, क्योंकि अब इधर 7 से गुणा करने की बात कर रहा है का वर्गमूल इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यहाँ से एक 3 ले लेंगे और यहाँ से एक 7 ले लेंगे। तो 2 3 6 और 6 7 क्या हो जाएगा? वर्गमूल ज्ञात करने को बोल रहा है ना कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हम ग्रुप जब 2-2 का करेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं।
तो 2 दूना का 2 तिहाई 6 और 6 सते 42, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 42। चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं आपको हम, इज इक्वल टू करके 42। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि इसका 2 आंसर होगा। इसका कितना आंसर होगा? 2, एक होगा 7 और एक होगा 42। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अब इस संख्या को हम यहाँ पर देखें कि दो का यह समूह बन रहा था, इसका नहीं बन रहा था, तो ये 7 ही होगा, यानी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या 7 होगी, और 7 को जब 252 में गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा? आपको 42 आएगा। तो इस तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसको, मैं उतार दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप उसे उतार लीजिए और बना जाइएगा। देख लीजिए एक बार कैसे बना है ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन आपको मैं इसका जो निर्देश है वो दे रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 183 में है, ये नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर उतार दे रहे हैं। हो गया, उतार लीजिए इसको। हाँ, इसके बाद से एक लास्ट और क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम 5 के तरह है, उसमें सिर्फ वर्ग थोड़ा सा अपोजिट है। कह रहे निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह यहां तक तो है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहां पर आ रहा है, क्या बात आ रहा है कि भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका यही देखते हैं, 252 यही है क्वेश्चन नंबर 6 का 1। इसको 2 से हम कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे। अब यहाँ पर हुआ आपका कि 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर ये वही बात है कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 7 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा। तो ये जो 7 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे अब इसमें अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब लिखेंगे कि 252 और डिवाइडेड बाई 7 का वर्गमूल, क्योंकि कह रहा है कि उसका वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। वर्गमूल बराबर, अब एक 2 लेंगे और एक 3 लेंगे, क्योंकि 7 से 7 तो डिवाइड होकर हट गया, तो 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एकदम सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सिर्फ इसमें इसका वर्ग जो है डिवाइड का वर्क कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई का वर्क कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये भी है। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का 2, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, आप कर जाइएगा। निर्देश से एक बार मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को अभी कि इसमें क्या करना है। निर्देश को ध्यान से
हाँ देखिए इसको क्या करना है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, आपको इसको बना जाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।